शॉर्ट सेकंड सेशन इनिशियलाइज, ताकि हम जो है ना वो कर सके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सके। प्रीवियस अगर टाइप्स में कोई क्वेश्चन रह गया था या कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी तो आप पूछ सकते हैं। Okay, characteristics of social group कि what are the characteristics of social group? सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डेफिनेशंस वगैरह में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको मजीद यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले याद रखें कि वेन एवर देयर इज अ ग्रुप, तो दैट इज प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स मौजूद होती हैं। दे आर दे हैव गॉट द यूनिटी एंड सिंपैथी, मतलब वो क्या करते हैं, वो हमेशा यूनाइटेड रहते हैं, वो हमेशा सिंपैथेटिक रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए ख्याल रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। तो सोशल ग्रुप का एक सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये है कि वो क्या करते हैं, दे हैव गॉट द यूनिटी एंड सिंपैथी। जैसे हमने कहा कि प्राइमरी ग्रुप हो या सेकेंडरी ग्रुप हो, वो हमेशा एक दूसरे की ग्रूमिंग की बात करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं। सो देयर फॉर इनमें क्या होता है कि यूनिटी और सिंपैथी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एंड देन दे हैव गॉट द वी फीलिंग्स इन अ सेंस कि वो इस तरह नहीं होता कि ये अपने प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपना प्रॉब्लम समझते नहीं, दे ऑलवेज लैंड अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, दे ऑलवेज लैंड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो इसमें वो क्या करते हैं, दे हैव गॉट कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली की बात करते हैं या एक ग्रुप की बात करते हैं या एक एकेडमी की बात करते हैं या एक प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप, कोई भी ग्रुप होता है, तो उनके दरमियान क्या होता है, उनके दरमियान क्या होता है कि उनके दरमियान एक इंटरेस्ट होता है, उनके दरमियान प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को वो साइमल्टेनियसली जो है ना वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उनकी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और एक दूसरे को हमेशा अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ वी फीलिंग से मुराद ये कि वो कभी भी अपनी ग्रुप मेंबर्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। वो अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि देयर इज ह्यूज लेवल ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, आगे जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा, वो चीजें भी आप इसमें पुट अप कर सकते हैं कि भाई कि एक सोशल ग्रुप का एक ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो वी फीलिंग्स होती हैं, इसका मतलब है वो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली लेकर चलना चाहते हैं। दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर, दे वांट टू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एवरीडे अफेयर। देयर फॉर वो क्या करते हैं, वी फीलिंग्स डेवलप करते हैं। सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। जो सोशल ग्रुप होते हैं, सोशल ग्रुप ज्यादातर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएशन बनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, अच्छा कोई फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उन सब का काम क्या होता है, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली हमारे पास बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से एक ग्रुप बना है, जिनका काम है कि वो जो सैलरीज में डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करें। तो वो क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस किस्म के ग्रुप बनाते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपका ग्रुप है, आप लोगों का क्लास का ग्रुप बना हुआ है, वो इस वजह से कि ताकि आप लोग के साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो सके। इसी तरीके से कोई भी ग्रुप जो बनता है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, तो इस इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम सोशल ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल की जो है ना कोई वैल्यू नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट वो कहते हैं कि जो फैमिली होता है या जो ग्रुप होता है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होता है कि कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। देयर फॉर वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को बैकअप प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। यूजुअली लाइकनेस टू द मेंबर्स, यहाँ पर क्या होता है, जैसे वही बात मैंने आपको कही कि दे हैव गॉट द अटैचमेंट, they have got the sentiments, they have got the solidarity with each other, they have got the love with each other, they have got the harmony with each other. इट मीन्स तमाम मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो तमाम जो ग्रुप बनता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस बनता है। तो ग्रुप्स में ये जरूरी होते हैं, अगर ग्रुप में डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिसलाइक्स आ जाते हैं, तो वो ग्रुप शटर डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है,
और तमाम जो एसोसिएशन होती है, जो तमाम ग्रुप्स होते हैं, वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो तमाम जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो उनके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। देयर फॉर देयर इज लाइकनेस टू द मेंबर्स। एंड देन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स आती है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि देयर इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी अमंग देम। तो गिव एंड टेक पॉलिसी क्या है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो एक दूसरे की मुश्किलात में और जो है ना खुशियों में शिरकत करते हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनके दरमियान जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी चैलेंजेस आती हैं, उनको वो इकट्ठे मिलकर जो है ना से फेस करते हैं। और अ, अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ इन एवरी थिक एंड थिन वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कायम और दायम रहते। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब है कि टू वे रिलेशनशिप होता है, वन वे रिलेशनशिप नहीं होता। For example, when you need your parents, the parents support you, and when parents need you, you support them. So therefore it is reciprocal relationship from both the sides, ठीक है। एंड ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ग्रुप्स में, कोई भी ग्रुप हो, उसके कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं। ईदर दे आर फॉर्मल नॉर्म्स और इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक है। दे माइट बी रिटन, दे माइट बी अनरिटन। तो कोई भी ग्रुप हो, उनके दरमियान कुछ ना कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज मौजूद होते हैं। वो नॉर्म्स इंसान को उस ग्रुप का मेंबर बनाते हैं। वो नॉर्म्स इंसान को आइडेंटिफाई करवाते हैं। वो नॉर्म्स उसको एक रियल मीनिंग देते हैं। वो नॉर्म्स डिफाइन करते हैं कि हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, हमारा वर्किंग मैनिफेस्टो क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। और कीपिंग ऑल दोज लॉज इन फ्रंट ऑफ अस, हम क्या करते हैं, एक अच्छा सोशल ग्रुप फॉर्मुलेट करते हैं जो कि हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड देन एनी सोशल ग्रुप एज तमाम जो सोशल ग्रुप होंगे उनका कॉमन बिहेवियर होगा, ठीक है। उनके नीड्स भी एक जैसे होंगे, उनके एंड्स भी एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर रिसेंटली यदि अगर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो इस वजह से प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि उनके नीड्स क्या है, वो चाहते हैं कि सैलरीज में हमारी इजाफा किया जाए। इसी तरह उनका बिहेवियर एक ही किस्म का बिहेवियर होता है। कहीं उन्होंने ब्लैक रिबन बांध कर एहतजाज करना होता है, कहीं पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे जाना होता है, कहीं पर उन्होंने एक बहुत एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। इसके साथ साथ दे आर मच ऑर्गेनाइज्ड। जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके दरमियान एक मैकेनिज्म होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिसको सामने रखते हुए वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन साथ साथ इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर यूजुअली रिटन एंड कोडिफाइड, ठीक है। कभी कभार ये अनरिटन भी हो सकते हैं। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। कोई भी सोशल ग्रुप में कंट्रोल ओवर मेंबर्स, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को डेविएट करने से बचाते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिसिप्लिन। एंड देन एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको तमाम जो प्रीवियसली हमने पढ़े हैं वो तमाम आप इजाफा कर सकते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। कि आप उसमें क्या कर सकते हो, जो ग्रुप में अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको इनामात दिए जाते हैं। और जिसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, आप उसको पनिश कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सो आई होप द सोशल ग्रुप्स आर क्लियर टू एवरीबडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ओवर टू यू ऑल प्लीज। Clear to everybody? Anything that you want to ask? Any problem, any confusion?